अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूं आशिक मीर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज दिन भर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ देखने को मिला, इस हवाले से आप तक खबरें पहुंचाएंगे। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के गोपालपोरा इलाके के एक हाई स्कूल में मंगल की सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू के सांबा जिले से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर को गोली मार कर हलाक कर दिया। एक पुलिस तर्जमान ने ट्वीट्स के जरिए तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपोरा में जंगजुओं ने एक हिंदू खातून टीचर पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि खातून टीचर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों एक खातून टीचर की हलाकत के खिलाफ पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडितों ने मंगल को वादी के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर निकल आकर एहतजाज किया। रजनी बाला, जो कि सांबा जिले से ताल्लुक रखती थी और गोपालपोरा के एक सरकारी स्कूल में तैनात थी, को दिन दहाड़े नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मार कर हलाक कर दिया। मुजाहिरीन का एक ग्रुप शहर के सोनावार इलाके में जमा हुआ और अक़लियती बरादरी के मुलाजमीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में नाकामी पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन, जिनमें ज्यादातर खवातीन थी, इंतजामिया हाय हाय, अक़लियतों को रहने दो और हम इंसाफ चाहते हैं जैसे नारे बुलंद कर रहे थे। जनूबी कश्मीर के काजी गुंड कस्बे में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने बाला के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के एक ट्यूब को बंद कर दिया। वाज़ेह रहे कि 12 मई को बडगाम जिले के चाडूरा में तहसीलदार के दफ्तर के अंदर क्लर्क राहुल भट्ट को गोली मार कर हलाक कर दिया गया था। रवा माह कश्मीर में ये 7वीं टारगेट किलिंग है, जबकि 3 मुतासरीन ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार थे, 4 आम शहरी थे। जनूबी कश्मीर के राजपुरा अवंतीपुरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन दौरान शब छिड़ने वाली तसादुम में 2 मुकामी जंगजू मारे गए। कश्मीर पुलिस जोन के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने इस एनकाउंटर से मुतालिक बताया है कि पुलिस को खबर मिली थी कि अवंतीपुरा के राजपुरा इलाके में 2 मुकामी जंगजू छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खबर मिलते ही पुलिस फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके को मुहासरे में लिया। इनका कहना था कि मुहासरा डलते ही फायरिंग शुरू हो गई और इसके बाद अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से रात को ऑपरेशन रोक दिया गया और तमाम आम शहरियों को निकाला गया। कुमार का कहना था कि मंगल की सुबह फायरिंग दोबारा शुरू हो गई और गोलियों का तबादला थम जाने के बाद जाए तसादुम के नजदीक 2 मुकामी मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई। उन्होंने महलूक जंगजुओं की शिनाख्त शाहिद राथर साकिना त्राल और उमर यूसुफ साकिना शुपिन के तौर पर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूछताछ के लिए मंगल की सुबह राजबाग में वाक़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टर के दफ्तर हाजिर हुए। बता दें कि ईडी ने 27 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एक समन जारी किया था, जिसमें इनसे 31 मई को ईडी के दफ्तर हाजिर होने को कहा गया था। मालूम हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तिगियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर फारूक मंगल की सुबह ठीक 11 बजे मज़कूरा दफ्तर हाजिर हुए। उन्होंने दफ्तर दाखिल होने से कबल नामानिगारों से बात करते हुए बताया कि हमें इंतखाबात होने तक तंग किया जाता रहेगा। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें अपनी खिदमात के ज़वाबित और कम अज़ कम उजरत एक्ट के निफाज को लागू करने का मुतालबा किया गया। एसडीएफ मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे लगाते हुए पुरअमन मुजाहरे किए। मुजाहिरीन में से एक ने कहा कि हम गुज़िश्ता 20 सालों से मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अस्पताल डेवलपमेंट फंड के तहत 1000 से 5000 रुपए की मामूली तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने और कम अज़ कम उजरत एक्ट के निफाज के अपने मुतालबे को उजागर करने के लिए सड़कों पर आए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने 2019 के पहले और दूसरे मरहले के दौरान कोविड-19 में अपनी जिंदगियों के साथ खेल कर ड्यूटियां दी है, लेकिन हमारी ना तो उजरत में इजाफा किया गया और ना ही हमें रेगुलराइज किया गया है। हम हुकाम से बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें SRO 520 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी में शामिल किया जाए
اور جب تک ہماری خدمات کو ریگولرائز کیا جائے کم از کم اجرت ایکٹ لاگو کیا جائے تاکہ ہمیں باعزت تنخواہ مل سکے اور اپنے خاندان کے افراد کی بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔